अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2 जो कि लास्ट टाइम हम कर रहे थे। दूसरे पार्ट में कहता है कि रसलिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तों की सरसराहट है, उसकी साउंड इंटेंसिटी लेवल मालूम कीजिए। गिवन डाटा में क्या है? फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो मध्यम तरीन काबिल समात आवाज़ है, उसकी इंटेंसिटी हम जानते हैं 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। जबकि रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की जो सरसराहट है, उसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻11 आप टेबल में देख सकते हैं, ये है। हमसे डिमांड क्या है? हमसे डिमांड करता है कि रसलिंग ऑफ लीव्स की ही साउंड इंटेंसिटी लेवल मालूम कीजिए। इंटेंसिटी तो मैं दे रहा हूँ, साउंड इंटेंसिटी लेवल मालूम कीजिए L-L0। और क्या कुलिया है L-L0 का? L-L0 किसके बराबर है? 10 log I/I0 के। हम क्या करेंगे? सारी कीमतें हैं, जैसे इसमें वैल्यूज़ दर्ज करेंगे और यू विल सी द आंसर। क्या करते हैं? यूजिंग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1? L-L0 इज इक्वल टू 10 log I/I0। क्या करना है अब हमें? बाय पुटिंग वैल्यूज़। आइए इसमें क्या पुट करते हैं? वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, क्या पुट करेंगे? L-L0 इज इक्वल टू 10 log I की जगह क्या आएगा? 10⁻11, I0 की जगह 10⁻12। अब देखिए, जब पावर ऊपर आएगी तो क्या करेगी? -12 से क्या बन जाएगी? +12। अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बनेगा? 10 log -11 + 12, पावर क्या बची? 1। और हम जानते हैं कैलकुलेटर पे अगर log 10 पुट करें तो आंसर क्या मिलेगा? 1। सो 10 × 1, आंसर विल बी 10 डेसिबल। सो L-L0 जो हमारे पास रसलिंग ऑफ लीव्स है, पत्तों की सरसराहट, उसका साउंड इंटेंसिटी लेवल कितना होता है? 10 डेसिबल। ये थी एग्जाम्पल 1 और उसका दूसरा पार्ट, जिसमें हमें साउंड इंटेंसिटी लेवल मालूम करना था पत्तों की सरसराहट का। आइए बढ़ते हैं, हम नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। अब हम करेंगे इस चैप्टर की सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिखता है? लिखता है जी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है किसकी? साउंड वेव की, ऑफ स्पीड। साउंड वेव की स्पीड कितनी है? स्पीड को हम किसके साथ जाहिर करते हैं? v के साथ। और स्पीड कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। एंड वेवलेंथ, जो आवाज़ की वेव है, वेव बनती है, उसकी वेवलेंथ देखी गई, जिसे हम किससे जाहिर करते हैं? लैम्डा के साथ। और वो कितनी है? 0.5 मीटर। तो बेटे स्पीड v दी है, वेवलेंथ लैम्डा दिया है, और डिमांड क्या है? फ्रीक्वेंसी। कोई ऐसी मसावात इक्वेशन है जो चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी हमने, इस चैप्टर में पढ़ी है, जिसे वेव इक्वेशन कहते हैं। वेव इक्वेशन 3 चीज़ों के दरमियान रिलेशन है: स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो हमें 2 चीज़ें मालूम है, v और लैम्डा मालूम है, f हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? v इज इक्वल टू f लैम्डा। सो यूजिंग क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू f लैम्डा। क्या करने जाएंगे? अब हम इसको रीअरेंज करेंगे बाय रीअरेंजिंग, क्योंकि हमें इसमें से f चाहिए। f कैसे मिलेगा? रीअरेंज करने से। रीअरेंजिंग से क्या बनेगा? f वहीं रहेगा, v ओवर लैम्डा। f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब क्या करेंगे? बाय पुटिंग वैल्यूज़। v की कीमत भी है, लैम्डा की कीमत भी है, लाइए दर्ज करते हैं। f इज इक्वल टू 340, लैम्डा 0.5,
अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो आप जानते हैं 0.5 का मतलब होता है 1/2। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर के बगैर करना है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या किया करता है, ये उलट के ऊपर आ जाएगा, तो आंसर विल बी 680 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हुआ करता है, हर्ट्स। ये रहा फ्रीक्वेंसी का जवाब। किसकी फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव जो कि ट्रैवल कर रही थी, उसकी स्पीड इतनी थी, वेवलेंथ इतनी थी, हमने क्या निकाल के दे दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।